ओम शांति। आज सतगुरुवार का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा आइए हम सुनते हैं। बाबा ने अद्भुत रहस्य अंतिम समय के और अंतिम स्थिति के बताए। तो आज सतगुरुवार के दिन मैं सबकी स्नेह भरी यादों के साथ मैं वतन में पहुंची। तो वतन में क्या देखती हूँ कि बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर खड़े हुए थे और मेरे को भी लगा कि मैं उड़ करके बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच गई। बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा कि बच्ची, आप अकेले आए हो या और भी कोई आया है? मैंने कहा, बाबा सबने बहुत याद दी है। बाबा ने कहा, अच्छा, केवल याद ही दी है? तो बाबा ने कहा, देखो, जैसे मैं देखती हूँ तो पहाड़ी के नीचे बहुत सी भाई बहनें, बाबा के बच्चे बाबा को देख करके बहुत खुशी में झूम रहे हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा आप पहाड़ी से नीचे आओ। बाबा ने कहा, क्यों? तुम बच्चे बाबा से मिलने आए हो तो बाबा के पास आओ। तो कहते हैं, बाबा हम कैसे आए? बाबा ने कहा, अच्छा, कोशिश करो। और वो कोशिश कर रही है ऊपर की ओर जानने के लिए। तो फिर बाबा ने जैसे ही वहां खड़े हुए एक ब्लेसिंग कार्ड भेजा, अपने ऊंचे स्वयं की स्थिति में सेट रहो। जैसे ही अपने स्वयं की स्थिति में टिकते हैं तो सब के सब उड़ करके पहाड़ी के पास बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा बहुत प्यार कर रहे थे सबको। फिर कुछ सेकंड में क्या देखते हो कि बहुत दूरी पर एक बहुत सुंदर ऐसा स्थान बना हुआ था जैसे कि कोई दर्शनीय स्थल हो। तो बाबा के बच्चे सभी देख रहे थे। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, वहां जाना है। तो सब तैयार हो जाते हैं और वहां चलने के लिए रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज था और वो ब्रिज क्रॉस करके वहां पर जाना था। तो बाबा ने कहा, सभी बच्चे चलो, इस ब्रिज को क्रॉस करना है। और जैसे ही उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि इधर उधर के दृश्य देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, कहीं इधर ना गिर जाएं, कहीं इधर ना पलट जाएं। तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम रखने में थोड़ा भयभीत सा होते हैं। और कई बच्चे ऐसे थे जो उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ सामान ढूंढ रहे थे। और कई बच्चे ऐसे थे जो ब्रिज को आधा क्रॉस कर रहे। उनको कई प्रकार का भय लगता था कि हम कैसे वहां पर पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के लिए सब कुछ पहले से ही तैयार रखा है। खुशी के झूले में झूलें और अपने स्वरूप स्थित में स्थित होकर के अपनी नई राजधानी के दृश्यों को सामने देखें और भविष्य दुनिया के अनुभव करें। लेकिन
ये जो ब्रिज है, बीच बीच में बच्चों के अंदर कोई ना कोई प्रकार का संशय या गैप आ जाता है, क्योंकि क्यों, क्या, कब, ये कैसे होगा। कभी वो परिस्थिति को देखते हैं तो सोचने लगते हैं, कभी दूसरी तरफ ध्यान जाता है तो वो ब्रिज भी शेक करता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को समय की परिस्थिति और पुरुषार्थ की रफ्तार के पहले से ही इशारे दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल ना बनाकर निश्चय को डामाडोल करते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे होगा, इन परिस्थितियों को देख करके वो शेक हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये परिस्थितियां बच्चों के लिए आ रही हैं, इनको साक्षी दृष्टि पर रहना है, अपनी स्वयं की सीट पर रहने, क्योंकि ये परिस्थितियां बच्चों के भविष्य की नई दुनिया के लिए मजबूत करने और नई दुनिया को जल्दी लाने में ही ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं। तो क्यों, क्या कि जो जंजीरें हैं कभी कभी बच्चों को उस सर्कल में बांध देती हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, एक सेकंड अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे वो बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो ब्रिज बिल्कुल सिंकर हो जाता है। फिर दूसरा आगे चल के कदम बढ़ाते हैं उस ब्रिज पर, तो बाबा मेरा साथी, बाबा मेरी बैकबोन है। जब ये स्मृति रहती है तो बहुत उनको अच्छे अनुभव होते हैं। और तीसरे स्टेप पर देखा कि बाबा ने मुझे चुना है और बाबा ने मुझे सर्व संस्कारों से भरपूर किया है। तो ये जैसे तीसरा स्टेप आता था तो उस स्मृति में रहते ही ऐसा लगता था कि वो फरिश्ता बन करके बिल्कुल हल्का हो करके अब वो क्रॉस कर रहे हैं। फिर सबने क्रॉस करके सामने गए तो एक तरफ तो बगीचा जिसमें बहुत सारे झूले और एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल और फल दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ इतना सुंदर महल था, और फिर तीसरी तरफ पुष्पक विमान दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, ये आपकी नई दुनिया है। अब इस नई दुनिया में जाने के लिए बच्चों को वहां जाइए और जो भी पुरुषार्थ करना हो वो करो, लेकिन वहां पर जाने के बाद तो जैसे ही उसमें एंटर करते हैं, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कमरा था। उस कमरे के अंदर जाकर के उसके आगे जाना था। तो ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर जैसे जाना था, उसके अंदर कुछ ऐसी रिसर्च चल रही थी, और जैसे उसमें कदम रखते थे तो कदम रखते थे ही दरवाजा खुलता था। अगर कदम नहीं ढंग से रखते थे तो दरवाजा और टाइट हो जाता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को लक्ष्य तो है कि बाप समान बने और बाबा की श्रीमत के कदमों पर कदम रखने के लिए एक बल निश्चय बुद्धि होकर के बाबा को साथ रख करके और कदम पर कदम रखते हैं तो एकदम से दरवाजा खुला, और खुलते ही सब के सब बच्चे नई दुनिया के सीन और इसमें एंजॉय करने लगे। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों के सामने दो बातें हैं। एक है इस
ट्रांसपेरेंट कमरे के लिए बाबा ने कहा, अपनी साइलेंस की शक्ति और ऐसा बनाएं जैसे एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में रहते हुए नई दुनिया के सारे दृश्य सामने आए। जैसे कोई कुछ भी कार्य करता है तो पहले उसका मॉडल बनाता है, ऐसे ही बच्चों को नई दुनिया के अनुभव करने के लिए एकदम साइलेंस और साइलेंस के प्रयोग करने हैं। परिस्थितियां आएंगी और परिस्थितियां अपना काम करेंगी, लेकिन तुम बच्चे अपने ही योग बल से इन परिस्थितियों को एक तूफानों से तोहफे की तरह परिवर्तित करके अपनी नई दुनिया की अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने जैसे अनुभव कराया और बाबा बच्चों को बहुत खुशी में डांस करा रहे थे, और बाबा को मैंने बताया कि बाबा भोग लेकर के आए हैं, और बाबा के सामने भोग रखा। बाबा ने खुद भी स्वीकार किया और सबको कराया। फिर उसके बाद आज विशेष जिनके याद प्यार भोग था वो बाबा को बताया, और बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए वरदानों से भरपूर कर रहे थे और सबको याद प्यार दिया। तो ये था सतगुरुवार का विशेष भोग संदेश। ओम शांति।